हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीईटी पीजी 24/7 चैनल। और मैं हूं स्वाति जो आपको पढ़ाती हैं सीईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस एट दिस प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि आप सभी की हर एक डिमांड पर मैं एक वीडियो लेकर के आती हूं। जैसे कि आप लोगों ने मांगा था कि मैम बुक लिस्ट बता दो, स्ट्रैटेजी बता दो। मैंने हर किसी के ऊपर वीडियो को अपलोड, तो अपने नहीं देखिए तो जाके ज़रूर वॉच। साथ ही साथ मैं डेली आपको यहाँ पे 3 PM YT सेशंस में पढ़ाती हूँ। 3 क्लास में पढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है। और जो पेड के बैचेस हैं उसका 4 to 5 टाइमिंग्स रहता है। तो आज के बाद में आज की क्लास के बारे में बात करने, टॉप यूनिवर्सिटीज का कट ऑफ। टॉप यूनिवर्सिटीज में हम किस किस की बात करने वाले हैं आज? JNU की, BHU की एंड DU की। इन 3 यूनिवर्सिटीज के बारे में बच्चा हम आज की क्लास के अंदर बात करेंगे। और अगर आपको इन 3 के अंदर एडमिशन नहीं भी लेना है, लेकिन अगर आप इन 3 को टारगेट लेकर के चलते हो तो ऑब्वियसली आपका किसी यूनिवर्सिटी में होना तय है, ठीक है। तो आज हम इनके साथ जो है प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है उसको भी एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ आपका एक्सपेक्टेड स्कोर क्या होना चाहिए 2025 का, उसको भी हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम बात कर लेते हैं द मोस्ट डिमांडिंग, यानी कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा सीट दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो JNU, BHU इन सब के कंपेयर में दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीट है, और इसीलिए इसका कट ऑफ JNU जितना हाई नहीं जाता है, क्योंकि JNU को ज़्यादातर बच्चे प्रायोरिटी, सीट काफ़ी कम, ठीक है। द सेकेंड बेस्ट ऑप्शन इज दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर योर सेल्फ। और जनरल में इसकी जो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो लगभग 240 से ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं तो जनरल कैटेगरी में आप पक्का से पक्का सेफ कैटेगरी के अंदर आ जाते हो, ठीक है। उसके बाद ओबीसी में अगर आपके 210 या फिर 220 स्कोर से अबव है तो आप पक्का वाली कैटेगरी के अंदर आ जाते हो। उसके बाद आपका SC और ST, क्योंकि SC और ST की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, एक आधे मार्क्स का होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सबको साथ में ही लिखा है SC ST को हर एक यूनिवर्सिटी, ठीक है। SC ST की अगर बात कर लें तो 190 या फिर 185 या फिर 200 तक अगर आप स्कोर कर ले तो 200 के अंदर 190 या फिर 185 या फिर 200 इनके आसपास स्कोर कर लेते हो तो SC ST में आपको कोई ना कोई कॉलेज के अंदर एडमिशन आपको जरूर मिल जाए, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्थ एंड साउथ 2 तरीके के कॉलेजेस होते हैं, ठीक है। तो जनरल में इसमें सबसे ज़्यादा जो है कंपटीशन रहता है, और OBC और जनरल की कैटेगरी में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन कई बार नहीं आता है। तो जो OBC वाली कैटेगरी के बच्चे वो भी कोशिश करें कि जनरल वाली कैटेगरी, क्योंकि OBC और जनरल की कैटेगरी में अक्सर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखा जाता है। बाकी डिपेंड्स अपॉन द पेपर कि पेपर कैसा आएगा और कैसा बनेगा, ठीक है। तो अभी हमने फिलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर ली है। अब अगली हम बात कर लेते हैं बेटा द मोस्ट डिमांडिंग यूनिवर्सिटी। तो बहुत सारे बच्चे जो है अपनी नंबर 1 की प्रायोरिटी पे रखते हैं, और जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो अगर जनरल की हम बात कर ले तो इसमें आपको 250 से प्लस नंबर चाहिए, और ये जो लास्ट 255 लिखा हुआ है ये कैटेगरी आपकी 2024 की है। यानी कि अगर आप पिछले बारी के नंबर्स देखें तो आपकी जो कट ऑफ आई थी 255 पे पहले कट ऑफ आई थी, तो इसका मतलब क्या है बेटा कि आपको 250 से ऊपर ही रहना पड़ेगा JNU के अंदर एडमिशन है तो, और जनरल के अंदर लेना है तो लगभग आपको 260 इनसे ऊपर रहना पड़ेगा। तो 300 में से इतने नंबर लाने बेटा बहुत डिफिकल्टी की बात है। तो आप देख लीजिए कि कंपटीशन किस लेवल पे चल। उसके बाद OBC की बात करें तो 240 से ऊपर आपको रहना पड़ेगा। लास्ट कट ऑफ आपकी 244 पे, ठीक है। सो लास्ट कट ऑफ से हम लोग 5-6 नंबर का ही डिफर लेके चलते हैं हमेशा, कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है अगर पेपर का लेवल उतना ही रखा जाए तो, ठीक है। बाकी तो पेपर पे डिपेंड करता है कि वो पेपर कैसा बनाएगा। उसके बाद EWS में भी सेम है 240 प्लस के आसपास, और SC ST में 220 प्लस, यानी कि SC और ST का कट ऑफ था उसमें 227 एंड 20, केवल एक नंबर का ही फर्क आया था, इसीलिए मैंने इसको टोटल मिला करके 220 पर रख दिया है। यानी कि अगर आप इसको एक अप्रॉक्सीमेट लेना चाहें तो लगभग 225 से ऊपर आपके नंबर होने JNU में, ठीक है। JNU में 3 तरीके के कोर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? PISM, POLM एंड IRAM, ठीक है। IRAM इसमें से सबसे कम सीट किसके अंदर होती है? IRAM के अंदर, जिसके अंदर 50 सीट होती है, और लगभग ठीक ठाक सीट किस में होती है? POLM के अंदर होती है, कि 96 सीट होती है,
और PISM के अंदर ज़्यादा सीट होती है जिसमें लगभग 115 सीट होती हैं, और ये PWD कैटेगरी को हटा करके है। JNU में एक और चीज़ है, यानी कि डेप्रीवेशन भी मैं ले आऊँगी कि क्या होते हैं। JNU की इतनी हाई कट ऑफ जाने का एक जो रीज़न है वो डेप्रीवेशन पॉइंट्स भी है, जो कि अदर यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिलते। तो वो क्या है, कैसे जुड़, उसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो, ठीक है। उसी के बाद ही आपका टोटल स्कोर बनता है, जिसकी वजह से आपकी जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई हो जाती है। उसके बाद बेटा हम बात कर लेते हैं अपनी BHU की, यानी कि BHU की बात कर लेते हैं, बनारस हिंदू की। तो इसमें जनरल के लिए लगभग आपको 200 से ऊपर नंबर आपको चाहिए होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपने एफिलिएटेड कॉलेजेस, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी जितने इतने सारे कॉलेज तो नहीं, BHU के कुछ 5-6 कॉलेज, 4-5 कॉलेज अपने एफिलिएट ऑफर करते हैं। उसमें से भी जो कैटेगरी वाइज डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल बाकी के कॉलेजेस मुकाबले ज़्यादा सीट्स हैं, ठीक है। तो अगर हम OBC की बात करें तो लगभग 100 से ऊपर अगर आप रहोगे तो कहीं ना कहीं BHU में आपके चांसेस। वहीं अगर हम SC ST की बात करें तो 160 से ऊपर रहोगे, 160 170, तो आपके जो चांसेस है वो BHU में हो सकते हैं। 180 भी आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक बच्चे का जो टारगेटेड है वो इन 3 में से कोई ना कोई तो पक्का रहता है टॉप प्रायोरिटी, वेदर इट्स DU, JNU और BHU, ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारी तमाम अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको पॉलिटिकल साइंस, लेकिन मैंने ये 3 ही क्यों लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चों की प्रायोरिटी ये तीनों यूनिवर्सिटी ही होती है। और अगर आप इन तीनों को टारगेट करके, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं किसी और यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो हमारा नीव बैच तो चल ही रहा है, तो नीव बैच के अंदर एनरोल करने के लिए यू कैन यूज माई कोड स्वाति30, ठीक है। आप मेरा कोड स्वाति30 को इस्तेमाल कर लें, ताकि आप जो है मैक्सिमम डिस्काउंट को अवेल कर पाएं हमारे नीव बैच के ऊपर। तो नीव बैच में मैं आपको पूरा CUET PG पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ, सारे यूनिट्स कवर अप करती हूँ, सारे जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और आपके सिलेबस से एक्स्ट्रा हम लोग कवर अप करते हैं। सिलेबस में लगभग 56 टॉपिक्स हैं, हम लोग 97 से प्लस टॉपिक्स को करेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी ये बैच स्टार्ट हो चुका है, और अगर आपको एनरोल करने में देरी नहीं करनी है, क्योंकि आप देख ही सकते हो कट ऑफ एनालिसिस से कितना भारी कंपटीशन मार्केट के अंदर है CUET PG पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। तो आप इस कोड को इस्तेमाल करें, क्योंकि वहाँ पे जो अवेलेबल कोड होगा उस पर वो मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। तो पहले आपको उस कोड को रिमूव करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको स्वाति30 का इस्तेमाल करके और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो उस पर्टिकुलर टाइम पे अवेलेबल होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलेजेस में UG के बच्चों के साथ भी शेयर करें जो भी PG के लिए टारगेट कर रहे हैं। और अगर आपको किसी और मुद्दे पे या टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।